हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम सेंट्राइड फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे। ठीक है कि क्या होता है सेंट्राइड फॉर्मूला, वो कैसे बनता है। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि सेंट्राइड फॉर्मूला हम अप्लाई करके किस तरह से हम सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर पा रहे हैं डायरेक्टली। बट हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये ना पता हो कि सेंट्राइड क्या चीज़ होती है, तो पहले मैं आपको वो बता दूं और उसकी एक प्रॉपर्टी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि उसी प्रॉपर्टी की वजह से आप उसका प्रूफ समझ पाएंगे कि फॉर्मूला बनता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले का भी यूज होने वाला है जब हम प्रूफ करेंगे। क्वेश्चंस करते वक्त कोई जरूरत नहीं है सेक्शन फॉर्मूला लगाने की, प्रूफ के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी आपको सेक्शन फॉर्मूला करवा चुका हूं। तो सबसे पहले बच्चे आप ये अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज सेंट्राइड। ठीक है, सेंट्राइड क्या चीज है भाई। बच्चे किसी ट्राइंगल में आप मैक्सिमम कितने मीडियंस ड्रॉ कर सकते हो? 3। तो किसी ट्राइंगल में जब आप 3 मीडियंस ड्रॉ करते हो, वो तीनों मीडियंस हमेशा एक पॉइंट पर मीट करते हैं। उनका जो मीटिंग पॉइंट है वो सेम होता है, कॉमन होता है मीटिंग पॉइंट। वो जो मीटिंग पॉइंट है, मीडियंस का मीटिंग पॉइंट है, उसको हम सेंट्राइड बोलते हैं। यानी एक पॉइंट होता है सेंट्राइड। ये कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, ये कोई एरिया नहीं है, ये एक पॉइंट को हम सेंट्राइड बोलते हैं। इस तरह के किसी ट्राइंगल में और भी पॉइंट्स होते हैं, लाइक इन सेंटर, आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, समटाइम एक्स सेंटर। तो इस तरह के और भी पॉइंट्स होते हैं, बट आज हम मेनली सेंट्राइड को डिस्कस करेंगे, जो क्या है, ट्राइंगल के 3 मीडियंस का मीटिंग पॉइंट। तो हियर वी कैन राइट इट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, बोलते हैं इसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी का मतलब होता है सेम पॉइंट पर मिलना, कॉमन पॉइंट क्रिएट होना। इट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। 3 medians of a triangle. Let us suppose we have this triangle ABC with vertex AB and C. तो आप इस ट्राइंगल में 3 मीडियंस ड्रॉ कर दीजिए। अब मीडियन का प्रॉपर्टी तो हम सबको पता है कि वो वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है और अपोजिट साइड पे जाके मीट करता है और अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी मिड पॉइंट बना देता है। उसको हम मीडियन बोलते हैं। मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट। तो जैसे मैंने इस वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ कर दिया, दिस इज AD, दिस AD इज अ मीडियन एंड D इज अ मिड पॉइंट, तो इसको हम मीडियन बोलते हैं। इस तरह के 3 मीडियंस आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो दूसरा, आप यहाँ पे जाइए और इस मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। तो E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, B इज सेकेंड मीडियन। इस तरह से एक मीडियन आप और बना सकते हैं, लाइक दिस F इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस AB। अब तीनों मीडियंस आप इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्राइड। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्राइड। और इसको मोस्टली हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। तो आपको इस G के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जो कि डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं, जो मैं आपको फॉर्मूला सिखाने वाला हूं। फॉर्मूले की डेरिवेशन को अच्छे से समझना है। या आपकी एक्सरसाइज जो 7.4 है, ऑप्शनल एक्सरसाइज आपके चैप्टर नंबर 7 की, उसमें ये क्वेश्चन भी है कि वहां बोला गया है कि इसका प्रूफ करो। तो मैं इसी लेक्चर में आपको बता रहा हूं, फिर ऑप्शनल का लेक्चर मेरा अलग से अभी बनेगा। ठीक है, तो व्हाट इज सेंट्राइड समझ में आ गया। अब इसकी एक बहुत खास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है इसके प्रूफ के लिए। सेंट्राइड, ये जो पॉइंट होता है सेंट्राइड, ये क्या काम कर रहा होता है? ये हर एक मीडियन को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। जैसे सपोज करो मैं AD मीडियन की बात कर रहा हूं, AD मीडियन, तो इस AD मीडियन को ये किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। यानी G यहां कहीं बिठाया है, मीडियन को मैं बाहर लिख दिया AD, G यहां कहीं बैठा हुआ है, सेंट्राइड यहां कहीं बैठा हुआ है। तो इस AD को देखो ये डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशो क्या होती है, यू मस्ट नो। वो रेशो पता होनी चाहिए कि ये सेंट्राइड इस पूरे मीडियन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, और वो रेशो होती है बच्चे 2:1। वर्टेक्स की तरफ 2 पार्ट्स होते हैं उस सेगमेंट के, उस मीडियन के, यानी ये वाला पार्ट 2 है और ये जो साइड वाला पार्ट है ये 1 है। इसको उल्टा मत कर देना, कई बार देखा गया बच्चे 1:2 कर देते हैं। जो वर्टेक्स वाली तरफ सेगमेंट है उसको 1 रख लेते हैं। नो, वर्टेक्स ट्राइंगल के ये जो वर्टेक्स तरफ पार्ट है वो 2 यूनिट रखना है, वो डबल होता है दूसरे वाले पार्ट से। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्राइड। हर एक मीडियन को इसी रेशो में डिवाइड कर रहा होता है। जैसे BE है तो इसको भी 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा। फिर जो
FC है, इसको भी 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा। तो हर एक मीडियन को ये 2:1 में डिवाइड करता है, ये बस पता होना चाहिए। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्राइड। इतना अगर हमें पता चल गया तो प्रूफ हम विद इन सेकेंड्स कर लेंगे। तो देखें हम प्रूफ कैसे करने वाले हैं, फॉर्मूला कैसे बनता है सेंट्राइड का, फिर हम उस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इन जनरल हम एक ट्राइंगल लेंगे, वी विल टेक वन ट्राइंगल जिसके कुछ कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम इन जनरल। लेट दिस इज x1 y1 and this is x2 y2, this is what x3 y3. These are three vertices of the triangle ABC and let us consider one median. एक मीडियन सफिशिएंट है, सिमिलर दूसरे मीडियन के लिए भी आप देख सकते हैं। तो here is what centroid, this G point is the centroid। अब यहां पर ये रेशो 2:1 है, तो इतना तो हमें पता रहना चाहिए जो हमने अभी सीख लिया। तो यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ G, फाइंड दिस G पॉइंट। वेरी सिंपल, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये निकाल लेने हैं, पहले आराम से निकलेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से। हेयर D इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ BC। क्यों है ये मिड पॉइंट, क्योंकि जो AD है वो मीडियन है, तो D मिड पॉइंट हो जाएगा। तो D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। अब D क्योंकि मिड पॉइंट है, तो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या आप D के कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यू कैन राइट देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। क्या होंगे बच्चे, D के कोऑर्डिनेट्स, जो कि मिड पॉइंट फॉर्मूला में मैंने आपको सिखा रखा है कैसे निकालने। भाई इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट प्लस डिवाइड बाई 2, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिर इसका सेकंड और इसका सेकंड दोनों को प्लस करो, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड भी कर लिए। अब ये जो मीडियन AD है इसको मैं जरा ट्राइंगल के बाहर लेके आ रहा हूं, ध्यान से समझिए। इस मीडियन को मैं ट्राइंगल के बाहर लेके आ रहा हूं और सेक्शन फॉर्मूला जैसे आपको मैंने सिखाया डिटेल में, और वो मैं यहां पे अप्लाई करने वाला हूं आप, ठीक है। तो A के मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1, और मेरे D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है। इस मीडियन को उठा के मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है, सेगमेंट है ये कोई, उसको बाहर लिख दिया। तो मेरे D के कोऑर्डिनेट्स हैं सर, ये तो आपने निकाल दिए, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, फिर आपका आ गया y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। तो A के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, D के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, और भाई G यहाँ कहीं बैठा हुआ है, सेंट्रोइड यहाँ कहीं बैठा हुआ है, और रेशो भी पता है सर 2:1। तो क्या आप सेक्शन फॉर्मूला नहीं इस पर अप्लाई कर सकते, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो तो आपको G के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो आफ्टर दिस यू कैन राइट बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ G, कोऑर्डिनेट्स ऑफ G। तो क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला, पूरा डिटेल में मैं इस पे लेक्चर बना चुका हूं एक्सरसाइज 7.2 करने से पहले। मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला को एकदम डिटेल में समझा रखा है, बस मैं यहां पे वही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस वाले फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ। कैसे, लेफ्ट से राइट वाले कोऑर्डिनेट पे जाना होता है। तो आई एम राइटिंग हेयर 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, m इंटू ये हो गया आपका y1, ठीक है। दिस इज m इंटू x2, सॉरी m इंटू x2 जो सेक्शन फॉर्मूले में था, प्लस अब ये पार्ट राइट वाला ये लेफ्ट वाले कोऑर्डिनेट से इंटू होता है। दिस इज n एंड दिस इज x1, तो यहां वही है ये, तो इट इज 1 इंटू x1। और डिवाइड में क्या होता था, रेशो का सम, दैट इज 2 प्लस 1। तो ये हमने एक कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ऐसे आप दूसरा निकालो, ऐसे आप दूसरा निकालो, यहां लिख रहा हूं दूसरा कोऑर्डिनेट। तो 2 इंटू y2, तो इट इज 2 y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, प्लस फिर 1 होगा इंटू सेकेंड कोऑर्डिनेट के साथ 1 इंटू y1 डिवाइड बाय रेशो का सब 2 प्लस 1। तो दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ G एंड दिस इज द सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ G। तो G के दोनों कोऑर्डिनेट्स आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। अब ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, ये 2 कैंसिल हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक। अब पीछे क्या बच रहा है हमारे पास, x2 x3 और x1, बस तीनों का सम बच रहा है ऊपर न्यूमिनेटर में। यहां क्या बच रहा है, y2 y3 और y1, तीनों का सम बच रहा है न्यूमिनेटर में, बस वही लिखना अब आपने। तो हेयर यू कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ G लाइक दिस, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड इट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। भाई इस फॉर्मूले से
सॉरी सेंट्राइड फॉर्मूला, नॉट सेक्शन, सेंट्राइड फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड सेंट्राइड फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से आप सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। हो क्या रहा है इस फॉर्मूले में, हो क्या रहा है दिखाओ, हो क्या रहा है, हो ये रहा है, ये देखो ये कौन है, x1 x2 x3 कौन है, वो ट्राइंगल के जो 3 वर्टिसेस है ना उनके फर्स्ट कोऑर्डिनेट को प्लस किया हुआ है और डिवाइड बाय 3, एक तरह से उनका एवरेज है। और यहां पर क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड बाय 3, सम ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय 3, सम ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय 3, बस इतना करना है। अब देखो इसको अप्लाई करने में कितना मस्त है। सपोज करो आपके पास कोई ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस आपको पता चल गए, प्लस में लेता हूं फिलहाल सारे, 1 2 3 C, here I am writing 5 4। तो दिस इज ट्राइंगल, वर्टिसेस गिवन है, कोई सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले हैं। तो क्या होंगे सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स, यानी वो पॉइंट जहां तीनों मीडियंस मिलते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स आप डायरेक्ट फाइंड कर पा रहे हैं इस फॉर्मूले से। क्या हो रहा है, फर्स्ट तीनों का सम 1 2 5 डिवाइड बाय 3, दैट्स ऑल। ये तो डायरेक्ट ही आएगा, बिना पेन उठाए आंसर निकालोगे, इनको तो प्लस कर ही सकते हो माइंड में। फिर सेकंड 2 + 3 + 4 डिवाइड बाई 3, करो प्लस इनको, 5 2 7, 7 and 1 8, 8/3 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 4 and 3 7, 7 2 9, 3 से डिवाइड हो गया 3। तो दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्राइड। एक एग्जांपल और लेता हूं, सपोज यू हैव अ ट्राइंगल एंड इट्स वर्टिसेस आर -2 5 and B is -1 3 and let C is -2 and -5। So what is the coordinate of this centroid? क्या होंगे सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स, डायरेक्ट लिखिए, -2 फिर प्लस करना इसका पहला वाला, फर्स्ट माइनस करने प्लस करने, तो -2 क्योंकि ये खुद ही माइनस किया है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस चलने दो, -1 -2 डिवाइड बाई 3। फिर आपका आ गया सेकंड, इनको प्लस करो सर, 5 3 वो माइनस का है तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3, करो सिंप्लीफाई, 2 2 4 4 and 1 5, -5/3, करो इनको सर, 5 5 कट गया, 3/3 सर 1 आ गया। सो व्हाट इज दिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्राइड। अब एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा वो इसमें चेंज करेगा, क्या सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे और ट्राइंगल के जो 3 वर्टिसेस है उसमें से एक वर्टेक्स आपका मिसिंग होगा, तो वो मिसिंग वर्टेक्स हम कैसे निकालेंगे, थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, उस पे एक एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल ABC में से 2 के वर्टिसेस लिख रहा हूं, ठीक है। तो पहला वाला आप लिखो A 3 -5, दूसरा B लिख लो -7 4, और तीसरा वाला मिसिंग है, वी डोंट नो, उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स आप लेट कर लो, मानो ये अल्फा बीटा है, तो यही आपको फाइंड करना है। आपको सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इस टाइम पे सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और वो है आपके 2 -1। ये क्वेश्चन आ गया, तो बहुत सिंपल है, अप्लाई तो सेंट्राइड का फॉर्मूला ही करना है। मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स आप खुद से निकालो, जो फॉर्मूला भी सिखाया इन पॉइंट्स को लेते हुए। 3 -4 अल्फा प्लस करो, 3 -7 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 3, फिर आप करेंगे -5 + 4 + बीटा डिवाइड बाई 3। क्या निकाला हमने, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्राइड। लेकिन सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स तो हमें गिवन है ना, क्या है सर, इट इज 2, -1, डन। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है क्या वो फर्स्ट के इक्वल नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि भाई वो सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स हैं जो गिवन है, और जो हमने फाइंड किया है वो भी तो सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये फर्स्ट वाला भाई फर्स्ट के इक्वल हम ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर आप देखें, यहां आ गया -4 + अल्फा डिवाइड बाई 3 = 2, और दूसरा जो सेकंड कोऑर्डिनेट है दैट यू कैन टेक टू द सेकंड कोऑर्डिनेट, यहां पर आ गया -1 + बीटा डिवाइड बाई 3 = -1। करो कैलकुलेशन, व्हाट इज अल्फा, सर इस 3 को उधर ले गए 6, ठीक है, 4 उधर कर दो 10, अल्फा इज 10। बीटा निकालो सर, 3 इधर चला गया -3, बीटा सर -1 उधर गया, +1 हो जाएगा -2। तो भाई निकाल दिया आपने अल्फा बीटा, तो भाई थर्ड पॉइंट भी ट्राइंगल का आ गया, दैट इज -10 -2, दैट्स ऑल। इस टाइप के क्वेश्चंस बैठते हैं, और भी क्वेश्चंस इस पे बन जाते हैं, ठीक है। वो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जब सीरीज स्टार्ट करूंगा उस टाइम पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सेंट्राइड के करवाऊंगा।
तो आज का टॉपिक इतना ही था, सेंट्रोइड का फॉर्मूला कैसे बनता है और कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया। तो अभी के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।